हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है उनके उनके ट्रू डीप इमोशन। ठीक है, आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशन। ट्रूली ये पर्सन इस वक्त इमोशनली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। ट्रूली डीपेस्ट इमोशन इस टाइम फ्रेम पे राइट नाउ। आप लोग कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में, सेपरेशन हो गया, डिस्टेंस आ गया, चीज़ें एंड हो गई हैं, फिर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मतलब कि सबके लिए अवेलेबल है। आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन, डीपली इस वक्त इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, किस तरीके के इमोशंस हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा है या बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहा है ये पर्सन, या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुका है, या तो एक स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहा है। लेकिन हम इमोशनली देखना चाहेंगे इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है, चलें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन के ट्रू डीपेस्ट इमोशन फॉर यू, ठीक है, टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ क्या है इस वक्त। आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशन, डीप डाउन ये पर्सन आपको लेकर इस टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके का मैसेज या टेक्स्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन भी ले रहा हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं, लेकिन ये आपका कहीं ना कहीं किसी आपकी अपनी तरफ से एक्शन मूवमेंट कर नहीं पा रहा। एक वेटिंग एनर्जी पे भी है, आपकी तरफ से भी किसी मैसेज या टेक्स्ट का जैसे इस पर्सन को है कि आप खुद कांटेक्ट कर लें, आप अपनी तरफ से खुद मैसेज कर लें। एक बात करने का इस पर्सन के अंदर माइंडसेट इसका चल रहा है कि कम्युनिकेशन हो जाए, एटलीस्ट आप लोग आपसे, मतलब कि पता तो चले आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इतना साइलेंट, मतलब कि इतना साइलेंटली क्या हो गया, इतना साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों है, इतनी खामोशी क्यों आ गई, आप कहाँ बिजी हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी में है आपकी तरफ से कि आप यहाँ पर कोई मैसेज सेंड करेंगे, इसको बात करेंगे। ये वेट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट, कोई आप कम्युनिकेट करने के लिए कांटेक्ट करें इस पर्सन से। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। डीपेस्ट इमोशन, डीप डाउन ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे, लेकिन खुद एक्शन ले नहीं पा रहा। तो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपनी तरफ से कोई कोई तो मैसेज करें, कोई तो एक टेक्स्ट करें इस पर्सन को। एक वेटिंग एनर्जी नजर आ रही है, आपकी तरफ से कॉन्टैक्ट चाह रहा है ये इस वक्त डीप डाउन, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है। डीप डाउन ये पर्सन मिस तो कर रहा है आपको, ठीक है। आप कोल्ड हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हुए हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जैसे प्रैक्टिकल में देख रहा है, प्रैक्टिकल होता हुआ देख रहा है, लेकिन पैशनेटिव है आपको लेकर, अट्रैक्टिव फील कर रहा है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहता है। डीप डाउन ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन चाह रहा है, मिस कर रहा है पास्ट को, जो पास्ट कनेक्शन रहा है, जैसे पास्ट में आप लोग कनेक्टेड थे, पास्ट में जिस तरीके से आप लोग की फ्रेंडशिप रही, जैसे आप लोग कनेक्टेड रहे, आप लोग का जैसा एक एक बॉन्ड था, ठीक है, उस बॉन्ड को मिस कर रहा है। आप इस पर्सन से हर बात कम्युनिकेट करते थे, या छोटी से छोटी बातें आपकी, छोटी छोटी इस पर्सन को चीज़ें आपकी पसंद थी, जो आप इस पर्सन के साथ आके जिस तरीके से कनेक्ट करते थे, जिस तरीके से कम्युनिकेट करते थे, जिस तरीके से उसको अप्रोच करते थे, ठीक है, तो ये मिस कर रहा है। लेकिन आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता हुआ फील कर पा रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका मूड नहीं है, या आपका इस पर्सन की तरफ ध्यान नहीं है, आप इतना इमोशनल नहीं है अब इसके लिए, आप डिटैच हो चुके हैं, आप इमोशनली आप इसके लिए कुछ फील नहीं कर रहे। इस पर्सन को आपको देख के ऐसा लग रहा है आप कोल्ड हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ, ठीक है। आपका वेट भी कर रहा है, तो उसको ऐसा नहीं लग रहा कोई फायदा है, फेथफुल है, शायद यहाँ पर कुछ अच्छा आउटकम निकले इस पर्सन को। ये पर्सन सोच रहा है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली सोच रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन करना इस पर्सन ने खुद खत्म करी, या जो कुछ भी हुआ आपके पार्टनर ने किया, तो ये पर्सन मिस करता हुआ नजर आ रहा है आपकी पुरानी चीज़ों को, आपकी मेमोरीज को। आपने अगर कुछ गिफ्ट्स दिए हैं या कोई भी चीज़ें हैं इस पर्सन के पास आपकी तरफ आपकी, तो मिस कर रहा है, याद कर रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ड्राई एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। आप बहुत प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं, आपका फोकस अपनी ज़िंदगी में चेंज हो चुका है, लेकिन ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहता है आपसे, कम्युनिकेशन करना चाहता है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, बहुत सारी बातें करना चाह रहा है, ठीक है। आपके पर्सन के इमोशन डीप डाउन, ये पर्सन डीप डाउन मेरी व्यूवर को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। वेट, देखिए मैंने कहा ना, आपके पर्सन के अंदर एक इंतजार चल रहा है, स्ट्रांगली वेट चल रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहा है कि आप यहाँ पर अपनी कोल्ड डिटैच एनर्जी से निकले और वेट करें। खुद को होल्ड करा हुआ है इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब कि कम्युनिकेशन को, चीज़ों को होल्ड करके ये पर्सन बैठा हुआ है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कुछ एक्सप्लोर, कुछ मतलब कि यहाँ पर आप
आपको कुछ कहना भी चाहता है, बात भी करना चाहता है, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स सब कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। एक होल्डिंग वाली एनर्जी है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? ये पर्सन आपके लिए बेहद इमोशनल हो रहा है, आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है, आपके साथ एक मैरिज का ड्रीम देख रहा है, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। ये मैरिज और कमिटमेंट करना चाहता है, आपके आपके साथ किसी तरीके की सेलिब्रेशन चाहता है। आपके आपकी जो इमोशनल साइड है, ये पर्सन उस चीज़ को मिस कर रहा है। आपके इमोशनल साइड को, आपकी इमोशनल एक जो आप इमोशनली जो कनेक्ट होते थे इस पर्सन से, आप हर्ट हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको इमोशनली हर्ट करा है, तभी आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आप इस पर्सन की तरफ बार बार मूव नहीं करते या एक्शन नहीं लेते, अपने इमोशंस अब डिस्कस नहीं करते, या आपको क्या फील हो रहा है इमोशनली, अब आप ओपन अप होना आपने छोड़ दिया इमोशनली इस पर्सन के सामने। थोड़ा सा अपनी लाइफ पे फोकस हो चुके हैं, अपने इमोशंस को आपने मतलब के क्लोज ऑफ हो चुके हैं, इसकी तरफ इमोशंस को लेकर आप क्लोज ऑफ हो चुके हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है बहुत टाइम तक आपने इसके किसी एक्शन का वेट करा, अभी भी मतलब कि अगर ये एक्शन ले ले तो शायद सिचुएशन एक बैलेंस हो जाए, आप लोग के बीच एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा एक एक्शन लेने की वजह से, ठीक है। जो ये वेट कर रहा है अभी भी के, इसको लग रहा है कि आप अभी भी इस पर्सन को अप्रोच करेंगे, ये आपकी पास्ट एनर्जी को मिस कर रहा है। जैसे आप इसको अप्रोच कर लिया करते थे, कोई बात खराब हुई तो आप सामने से इनिशिएट करते थे, कोशिश करते थे कि सब बैलेंस हो जाए, सब सही हो जाए, ठीक है। ऐसा आपके माइंड में रहता था, आप अक्सर ऐसा सोचते थे कि आप लोग के बीच सिचुएशन अच्छी हो जाए, आप लोग के बीच जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे, आपने बहुत टाइम इस पर्सन की तरफ से अप्रोच का वेट करा है। ये हमेशा आपका वेट करता है, ठीक है। जब भी कुछ होता है मिस करता है, याद करता है, आपका वेट करता है, खत्म भी खुद करता है, ठीक है। इसको पता है कि आप आ जाएंगे, अभी भी इसको ऐसा ही लग रहा था कि आप आ जाएंगे। ड्रीम कर रहा है, किसी सेलिब्रेशन को करना चाहता है आपके साथ। इस पर्सन को आप पसंद हैं, शायद मतलब कि खुलकर अपने इमोशंस का इजहार नहीं करता, खुलकर अपने इंटरेस्ट का इजहार नहीं करता। डीप डाउन ये आपको पसंद करता है, आप इसको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन लगते हैं, ठीक है। ये होपफुल है कि फ्यूचर में जाके आपके साथ मैरिज ये कर सके, ठीक है। ये होपफुल है इस चीज़ को, अपनी अपने अपने अपनी जो लाइफ की चीज़ें हैं उनको ऐसे ये ऐसे मतलब कि ऐसे एक एक्सप्लेन कर ले, या तो ऐसे सेटलमेंट पे ले जाए कि आप लोग की मैरिज और कमिटमेंट हो जाए, ठीक है। एक स्टेबिलिटी, आप कमिटमेंट और मैरिज में आ जाएं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है फैमिली इशू है, इस पर्सन की फैमिली की तरफ से किसी डिसीजन का वेट कर रहा है, या कोई एक वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। आपके साथ कुछ ना कुछ सोच रहा है, लेकिन आपके साथ कुछ सॉलिड लेकर मूव करना चाहता है, क्योंकि क्या है, जानता है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके साथ रूट कर लिया है, और अब आपने भी मेहनत करना या एफर्ट करना इस रिश्ते के लिए ख़त्म कर दिया है। थोड़ा सा साइलेंट हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं अपने आप को, आप एक प्रैक्टिकल मूड में जा चुके हैं, ठीक है। क्लैरिफाई स्टार, यहाँ पे स्टार क्यों है? दी हैंगमैन, स्टक है ये पर्सन, कहीं भी मूव नहीं कर रहा, होपफुल है, डिवाइन से विश कर रहा है चीज़ें बैलेंस हो जाएं, स्टक के आगे की तरफ कहीं बढ़ नहीं पा रहा, ठीक है। 7 ऑफ यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल, वेट कर रहा है, वेटिंग एनर्जी पे, इसका कहीं पर्सन मूवमेंट नहीं कर रहा। ये एक न्यू फेज स्टार्ट करने का वेट कर रहा है, आपके पर्सन के अंदर वेट है, फेथफुल, ये पर्सन फेथ रख के बैठा हुआ है डिवाइन पे। क्या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ इस पर्सन का कोई ना कोई कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है, जो डेस्टिनी ने लिखा वो टाइम पे चीज़ें अनफोल्ड होंगी और इस पर्सन की लाइफ में आप आएंगे। कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस फैमिली रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंसेस रिलेटेड हो सकते हैं, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई इशू है, कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर जिसकी मैरिज होनी है, कमिटमेंट होनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टक फील कर रहा है, ये चाहता है आपकी तरफ आना, मूवमेंट करना, किसी किसी चीज़ का वेट चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। ये होपफुल है, आपके साथ इस पर्सन की डेस्टिनी है, ठीक है। कुछ न्यू फेज आपके साथ जरूर स्टार्ट होगा, ये आपको कुछ एस ऑफ कॉइन या आपको कुछ स्टेबल एस ऑफ कप, ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड जरूर कुछ आपको ये पर्सन देगा। ये पर्सन होपफुल नजर आ रहा है मुझे, ये बैलेंस होगा आप लोग के बीच रिलेशनशिप। आपके पर्सन को डिवाइन की तरफ से होप है कि इस रिश्ते में जैसे एक ये राइट टाइम नहीं है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि राइट टाइम मतलब कि जब राइट टाइम होगा आप लोग का कनेक्शन एक मैरिज में कन्वर्ट जरूर होगा, ठीक है।
अब वो डेस्टिनी की तरफ से इस पर्सन को लगता है कि आप दिए गए हैं, यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट है, आपके पर्सन की इंट्यूशन यहाँ पर वर्क कर रही है, या आपके पार्टनर का दिल कह रहा है यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज होनी है, आप एक इस पर्सन के डेस्टाइन पार्टनर हैं, ठीक है। डीप डाउन ये पर्सन इस वक्त ये फील कर रहा है। आपके पर्सन सिंगल है तो बिल्कुल ये पर्सन आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को कमिटमेंट और मैरिज करनी है, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई मुझे इस वक्त स्ट्रगल और या ना कोई ऑब्स्टिकल नजर आ रहा है, ठीक है, जो इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहा है। देखिए, ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन खुद को स्टॉप करके बैठा हुआ है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, लेकिन उन इमोशंस को डिस्कस नहीं कर रहा। और इमोशंस, इसको पता है कोई फ़ायदा नहीं है इन इमोशंस को आपके साथ कन्फेस करने का, क्योंकि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। यहाँ पर ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली अपनी लाइफ में किसी स्टेबल रिलेशनशिप को, कमिटमेंट को, मैरिज को, शादी को, लॉन्ग टर्म सिचुएशन को, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स। डीप डाउन इस पर्सन के अंदर इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, पर्सन क्या सोच रहा है। दी लवर, टू ऑफ कप्स, भाई ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, डीप डाउन आपको कुछ प्रपोज करना चाहता है, ये पर्सन लव करता है, ठीक है। ये पर्सन एक्सेप्ट करना चाहता है, कन्फेस करना चाहता है, आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहता है। अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, ये पर्सन उस चीज़ की माफ़ी आपसे मांगना चाहता है, ठीक है, या आपसे अपॉलॉजी करना चाहता है। अगर इसके पास इसने कुछ पास में रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करी है, या इसने कोई गलत फैसले करें अपनी लाइफ में आपसे रिलेटेड, जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ, आपको पेन हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही, तो ये आपके पास आकर उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि आपको एक अपने सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। अगर आपको पास में बहुत ज़्यादा फेथ था कि ये और आप एक डेस्टाइन पार्टनर हैं, आप लोग एक फ्यूचर स्पाउस है ये पर्सन आपका, तो इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं इस वक्त इसी बात का इस पर्सन को एक फेथ है कि आप इस पर्सन के लॉन्ग टर्म पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को, ये फिलहाल इस वक्त एक वेटिंग पॉइंट पर है, ठीक है, खुद के अंदर एक वेट करके बैठा हुआ है, लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है एक वक्त आने पे ये चीज़ें सब रिवील होंगी, चीज़ें सब बैलेंस होंगी। आपके पर्सन अपनी लाइफ में किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में किस चीज़ का वेट कर चल रहा है, ये पर्सन कहाँ स्टक है अपनी ज़िंदगी में, आपकी तरफ क्यों मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर कहाँ स्टक है अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है, स्टॉक एंड सर्च कर रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना, लोगों के साथ कनेक्ट होना, अगर फ्रेंड्स और फ्रेंड्स हैं आपके, अगर म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनसे बात करना, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है इमोशंस को, ठीक है, डिस्कस नहीं कर रहा, किसी से स्टक है, इसी सिचुएशन पे स्टक है, बहुत स्लोली मूव कर रही है, जैसे कि कोई मूवमेंट ही नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। नहीं समझ पा रहा क्या करे अभी, ठीक है। ये आपको अपने पर्सन की तरह देख रहा है, एक लवर की तरह देख रहा है, हैप्पी फैमिली यहाँ पर क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। हाँ, स्ट्रांगली यहाँ पे ये पर्सन जो है ना एक राइट टाइम का वेट कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग का वेट। इस पर्सन को भी पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ पर ज़रूर होगा, ठीक है। एक सेलिब्रेशन है यहाँ पर, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड सेलिब्रेशन आपके साथ ये पर्सन आगे चीज़ों को ये देखना चाहता है अपनी लाइफ में। मेरे व्यूअर के पर्सन कहाँ स्टक हैं, आपके पार्टनर स्टक कहाँ पर है अपनी लाइफ में, किस पॉइंट पर स्टक है, फाइनेंशियल इशू है, फैमिली इशू है, कहाँ स्टक है आपके पार्टनर। न्यू बिगनिंग करने के लिए कोई स्टकनेस आ रही है, आपके पर्सन को एक क्लैरिटी तो मिल चुकी है, ठीक है। किसी टावर मूवमेंट के बाद आपके पार्टनर को एक सडन रियलाइजेशन हो रही है, आपके पर्सन अपने सेल्फ को बदल रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस को बदल रहे हैं, अपने सोचने समझने के तरीके को बदल रहे हैं, आपके पर्सन डिटरमाइंड है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करनी है, जो टावर मूवमेंट आया वो क्लियर हो रहा है। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर के यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इशूज है उनकी फैमिली यहाँ पर। ऐसा हो सकता है आप लोग डिफरेंट कास्ट कल्चर की हो सकती है। पर्सन मैरिज को लेकर, फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं एक फैमिली की तरफ से क्लैरिटी चाहता है, एक फैमिली की तरफ से अप्रूवल चाहता है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है, एक मूवमेंट करने के लिए। आपको ये एम्प्रेस की तरह दिखता है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर कोई मदर फिगर है, ठीक है, जो यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, कोई मदर फिगर से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में यहाँ पर, ठीक है। जैसे फैमिली, यहाँ पर कोई फैमिली इशू है इस पर्सन की लाइफ में। भाई ये पर्सन मतलब कि डिटरमाइंड है, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ऐसा हो सकता है ये वही कनेक्शन है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता रहा है, इसने कभी भी अपना लव, कभी भी आपका ऑफर ही एक्सेप्ट नहीं करा है, हमेशा अपना पैशन, हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करा है, होल्ड करा है आपके लिए, कभी भी कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत स्लो चलता रहा ये रिलेशनशिप, बहुत टाइम से ये बहुत स्लो प्रोसेस रहा।
बहुत स्लोली। ये पर्सन वर्कोहॉलिक हो सकता है, अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, कभी भी आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता था। इसकी लाइफ में प्रायोरिटी इसने अपने वर्क को, काम को, कैरियर को दी हुई थी। अपने आप को कंट्रोल रखता था, होल्ड बैक रखता था, क्योंकि इसको लगता था इसकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अपनी फैमिली हो गई, ठीक है, अपनी लाइफ हो गई, लेकिन अब ये पर्सन अपनी लाइफ में अपनी फैमिली से जैसे अब इस कनेक्शन के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन अपनी हैप्पीनेस चाहता है, ठीक है। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, इस टावरमेंट के बाद इस पर्सन को खुद को चेंज करना पड़ेगा। कोई टावरमेंट हुआ है, ये पर्सन अपनी हैप्पीनेस के लिए कोई स्टैंड ले रहा है, ठीक है। कब तक ये अपनी, ठीक है, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन कब तक ये अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को निगलेक्ट करता रहेगा। ये हमेशा अपनी हैप्पीनेस को मतलब के सब कुछ इसने किया, लेकिन इसको वो खुशियाँ नहीं मिली। ये होल्ड करके बैठा हुआ था। इसको लगता है कि इसकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, आपसे कनेक्टेड हैं। तो इसको यहाँ पर बिल्कुल ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, चाहे इस बात को एक्सेप्ट करे ना करे, चाहे इसने पास में इस चीज़ को समझा नहीं समझा, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे इसको लगता है कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। इसका दिल, दिमाग, इसकी सोल आपसे कनेक्टेड है। आप इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। आप एक इसके लिए मैग्नेट का काम करते हैं, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में आप ऐसे कनेक्टेड हैं, ये आपसे डिस्टेंस पे नहीं जा सकता, ठीक है। इसने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, इमोशनल लॉस में, किसी 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 टॉक्सिसिटी में, टॉक्सिक एनर्जी में आके इस पर्सन ने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा था। ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपका एक रीबर्थ देख पा रहा है, आपका एक बैलेंस वर्जन देख पा रहा है, आपको ग्रो करता हुआ देख पा रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है आपके लिए। क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर आपके पर्सन को लेकर क्या कोई कंफ्यूजन थी कि आपके पर्सन की विश कहाँ है, तो ये पर्सन इस कनेक्शन में एक सेकंड चांस चाहता है। ये एक इस कनेक्शन को एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है ये पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन का माइंड क्लियर हो चुका है। बहुत ये पर्सन कंफ्यूज रहा, बहुत टाइम तक नेगेटिविटी में स्टक रहा। ये पर्सन जगल कर रहा था, आपके साथ कोई और पर्सन भी था जिसको जगल कर रहा था, कोई टॉक्सिसिटी थी, ठीक है। कहाँ इसको रिस्क टेकिंग करनी है, इसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी पास में, लेकिन ये पर्सन समझ चुका है, ठीक है। इसकी सक्सेस कहाँ है, इसको इसको किस किस तरीके के पर्सन के साथ अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, इसके लिए एक सक्सेसफुल कनेक्शन क्या हो सकता है, आपके पर्सन को समझ आ चुका है व्हील, ठीक है। यहाँ पर ये अगर यहाँ पर चीज़ें आप लोग के साथ ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये पर्सन ये पर्सन इस साइकिल को दोबारा रिपीट करना चाहता है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। पास्ट में इसने आपको हर्ट करा, या तो वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दिया, आप लोग के बीच किसी तरीके का डिस्टेंस बना रहा, ठीक है। आप लोग डिस्टेंस पे रहे, ये पर्सन आपको गोस्ट करता रहा, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाह रहे थे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी था और लोगों में, ठीक है। आप इस कनेक्शन का बहुत ज़्यादा एक बर्डन उठा रहे थे, अब आपने इस बर्डन को उठाना बंद कर दिया इस कनेक्शन के। डीप डाउन आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं डीप डाउन आपको लेकर। फॉरगिवनेस, ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है डीप डाउन। ये पर्सन दिल से चाहता है आपसे किसी तरीके की माफ़ी मांगना। इस पर्सन को पता है कुछ ना कुछ इसने आपके साथ गलत किया। डेस्टिनी, मैंने कहा ना, कुछ ना कुछ इस पर्सन को फील हो रहा है डेस्टिनी से कनेक्टेड है। आप यहाँ पर इस पर्सन के डेस्टाइन पार्टनर हैं, या डेस्टिनी आप लोग की जुड़ी हुई है, ठीक है। रिलीज, ये पर्सन पास की नेगेटिविटी को चाहता है रिलीज, आप भी कर दें, ये पर्सन भी कर दे। रिन्यूअल, एक रिन्यूअल की तरफ ये पर्सन इस कनेक्शन में आपके साथ एक रिन्यूअल की तरफ आना चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है। मेंटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है। प्रेयर कर रहा है यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि मेमोरीज हैं, याद कर रहा है आपको कहीं ना कहीं। मिस्ट्रीजिज्म, बात नहीं कर रहा, अभी भी एक मिस्ट्री कायम है आप दोनों के बीच, ठीक है। ये एक मिस्ट्री बना के रखा हुआ है, बहुत सी चीज़ें इस पर्सन ने आपसे हाइड करी है। सेल्फ वर्थ, आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने हैं। इस कनेक्शन में आने के बाद आपने एनलाइटमेंट, आपकी अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर एक इनलाइटमेंट हुई है, ठीक है। इस पर्सन की खामोशी, इस पर्सन का चीज़ों को छुपाना, आपसे सब कुछ डिस्कस ना करना, इन सब चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा बदला है। कुछ डिस्कवर करा है आपने अपने अंदर, अपने सेल्फ में। इस पर्सन की वजह से जो भी आपने की अपनी ज़िंदगी में चीज़ें बदली, वो इस पर्सन से बदली है, ठीक है। इस पर्सन की वजह से आपने अपनी ज़ात को पहचाना। इस पर्सन के दिल में आपने बहुत सारा प्यार, एक प्यार क्या होता है, प्यार की एक ग्रोथ, जैसे पहाड़ पे फूल खिलाने के
बराबर इतना मुश्किल था। इसके दिल में अपने लिए प्यार डालना, इसके दिल में अपने लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल था, ग्रेटिट्यूड। ठीक है, इस वक्त आपको कहा जा रहा है ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहे, अपने सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं। एनलाइटमेंट की एनर्जी, आपको बहुत क्लैरिटी, आपको लाइट दिखाई जा रही है। डिस्कवरी का टाइम है, मतलब कि आप कुछ भी डिस्कवर कर सकते हैं। पास में बहुत नेगेटिविटी रही, बहुत पास में बहुत ज़्यादा एक आपको कंप्लीटली डिटैच होना था, मतलब कि ऐसे जो नार्सिसिस्ट, ऐसे को डिपेंडेंसी से डिटैच होना था जिसके ऊपर आप डिपेंड रहकर अपनी लाइफ में कुछ आगे एक्सप्लोर ना कर पाते। ठीक है, एक डिटैचमेंट वाला टाइम था आपकी ज़िंदगी में। जो चीज़ें आपको बैलेंस इंडिविजुअली ना बैलेंस होने, तो उनसे डिटैचमेंट ज़रूरी होती है। इस कनेक्शन ने आपको डिटैचमेंट सिखाई। इस कनेक्शन ने आपको जो चीज़ आपको हार्म कर रही है, जो चीज़ आपको पीस नहीं दे पा रही, जो चीज़ आपको खुशियाँ नहीं दे पा रही, उनसे डिटैच होना कितना ज़रूरी होता है, इस कनेक्शन ने आपको ये चीज़ सिखाई। आपकी सेल्फ वर्थ को आपको सिखाया कि अपनी सेल्फ वर्थ को वैल्यू और वर्थ कैसे देते हैं। ठीक है, एक क्लैरिटी दिखाई आपकी इंट्यूशन क्या होती है। ठीक है, मतलब कि यूनिवर्स गाइडेंस क्या होती है, और स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस क्या होते हैं, इनका मकसद क्या होता है स्पिरिचुअल कनेक्शंस का। ये हमें कैसा पाथ दिखाते हैं, तो ये कैसा रास्ता दिखाते हैं हमारी ज़िंदगी में, ये क्यों आता है। तो आपने सब कुछ एक डिस्कवर करा है कुछ ना कुछ अपने अंदर। ठीक है, इस कनेक्शन की वजह से करा है। तो ये पर्सन फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना चाह रहा है, माफ़ी मांगेगा भी। ठीक है, डिपेंड आप पे करेगा, क्योंकि मिसिंग एनर्जी भी है, कुछ ना कुछ यहाँ पे डेस्टिनी से कनेक्टेड था। आप कहीं भी भाग जाते, आपको ये कनेक्शन ज़रूर मिलना था आपकी लाइफ में। एक डेस्टाइन था ये। पास्ट को रिलीज कर दें, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं पास्ट को रिलीज कर रहे हैं। रिन्यूअल की एनर्जी है। ठीक है, बहुत डिस्पॉन्डेंस की एनर्जी, मतलब कि फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी बहुत रही इस कनेक्शन में। ठीक है, आपने हर चीज़ में खुद ही को संभाला, अपने आप से। ये एक जंग रही है आपकी, लेकिन वो चीज़ें अब निकल चुकी हैं। आपने कुछ डिस्कवर कर लिया, जिसकी वजह से आपको इस रिलेशनशिप को जो कुछ याद कराना था डिवाइन ने आपको। ठीक है, आप याद नहीं कर पा रहे थे, अपनी लाइफ में आप मगन थे, आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थे, जबकि आप को वो पावर दी गई थी कि आप लोगों के लिए कुछ करें, लेकिन आप खुद ही इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे थे। आप आज तक लोगों पे ही डिपेंड रहे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको चीज़ों को आपको समझ जाने के लिए हुआ। ठीक है, आपकी लाइफ में ये पर्सन फील करता है बहुत सारी गलतियां रही, इसने कभी माफ़ी नहीं मांगी, इसने कभी वो एक्शन नहीं लिया आपकी तरफ जो लेने चाहिए थे। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगा। कुछ ना कुछ डेस्टिनी में था कनेक्टेड, ये लिखा हुआ था डेस्टिनी, ये लिख चुकी थी बहुत टाइम पहले, ये आपको मिलना ही मिलना था। नेगेटिविटी रिलीज हो रही है इस रिलेशनशिप के, एक रिन्यूअल पे जा रहे हैं आप लोग, आपकी सेल्फ रिन्यूअल पे जा रही है, आपने अपनी वर्थ को पहचाना है। ठीक है, एक ग्रोथ हुई है आपकी, एक इंडिविजुअली आपने अपने आप को ग्रो करता हुआ देखा इस कनेक्शन की वजह से। ठीक है, एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी शो करें। ठीक है, जो कुछ भी हुआ आप उसमें ग्रेटिट्यूड शो करें। इंटेंस ना हो, परेशानी ना लें, सिर्फ मैं ही क्यों ऐसा मत सोचें। ठीक है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है ऐसा मत सोचें। तो अपने कर्म अच्छे रखें, अपना अपना बिहेवियर अच्छा रखें, अपने जो एक जितना राइट कर सकते हैं दुनिया के लिए वो राइट करें। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर रखते हो। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।